साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कोई भी कानून कैसे बनता है और कैसे निरस्त होता है। यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इसके बाद चर्चा है कि यह कानून बंद हो गया, निरस्त हो गया। तो फिर हम जानेंगे कि इसके निरस्त होने की क्या प्रक्रिया है। इससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि यह कानून क्या है, कैसे बना, और इसका एक घटनाक्रम देखेंगे कि इसने कैसा सफ़र तय किया। 17 सितंबर के दिन यह अस्तित्व में आया था यह कानून, और 26 नवंबर 2020 से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। हमने देखा दिल्ली यूपी का बॉर्डर, यूपी के ज़िले, हरियाणा बॉर्डर, हर जगह किसानों ने जमकर आंदोलन किया। 1-2 दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने संपूर्ण भारत में चक्का जाम भी किया था, और काफ़ी सफल आंदोलन रहा। हर जगह इसे किसानों का समर्थन भी मिला, परंतु हम आम लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये कानून सही है या कानून गलत है। जिसकी सुनो उसकी बात ही सही लगती थी। परंतु आज हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे कि कानून सही था या गलत था। लेकिन जो इसके समर्थन करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि देश ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया जब कृषि के क्षेत्र में यह अभूतपूर्व सुधार वाला बिल था, विधेयक था, कानून था। लोग इसे उसी तरीके से याद कर रहे हैं जैसे मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए देश में आर्थिक सुधार हुआ था, और देश ने तेजी से आर्थिक रूप से विकास करते हुए आज विश्व के सामने एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने को तैयार खड़ा है। तो विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि देश ने एक कृषि क्षेत्र में सशक्त बनने का एक मौका खो दिया, और एक अभूतपूर्व सुधार था। इससे किसान पूर्व की स्थिति में रहेंगे, और आज़ादी के बाद जिस तरह की स्थिति किसानों के लिए बनी रही, आगे भी ऐसे ही बनी रहने की संभावना है। लेकिन विरोधी इसे काला कानून कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि यह देश में बनाई गई अब तक की सबसे कमज़ोर और लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाले, किसानों की स्थिति को और भी खराब करने वाले, दलालों के चुंगल में फंसने वाले और पूंजीपतियों के हित में बनाई गई एक कानून है। तो सरकार तमाम परिस्थिति को भी झेल रही थी, आंदोलन को भी झेल रही थी, लेकिन कभी भी इस कानून को वापस होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। तो खैर, कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन, उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब में कैप्टन के साथ गठबंधन, यह 2 ऐसा कारण था जिस वजह से यह कानून वापस लिया गया है। तो सरकार किसानों के जो नाराजगी है वो वोट में तब्दील ना हो, सरकार के खिलाफ माहौल तैयार ना हो, लगातार चुनावी सभा में किसान नेता या विपक्ष के नेता इसे प्रचारित ना करे, इसे सरकार विरोधी न बनाए, यह मौका विपक्षियों से छीनते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें यह मौका नहीं देने के लिए यह कानून को वापस किया। खैर, अब हम जानते हैं कि कानून बनता कैसे है और वापस कैसे होता है। तो देश के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब कानून संसद के द्वारा पास कानून को वापस किया गया है। इस नज़रिए से देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसे इतिहास में हमेशा दर्ज किया जाएगा और बहुत दिनों तक इसकी चर्चा होगी। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कोई कानून बनता कैसे है। उदाहरण के लिए कृषि संबंधित यह जो कानून वापस हुआ है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा है कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह तीनों विधेयक बना होगा कैसे, या बना है कैसे? तो पहले कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ कृषि मंत्री और अपने वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ
मसौदा तैयार करते हैं, इस कानून की रूपरेखा को कागज़ों पर लिखते हैं और लिखने के बाद इसका क्या आउटपुट होगा, क्या इनपुट होगा, यह हमारे संविधान से कैसे संबंधित है, इन सब चीज़ों को उसमें दर्शाते हैं। इसमें जिम्मेदारी तय होती है, अगर ये कानून बनता है तो किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, सभी चीज़ जब उसमें लिखा रहता है तो सबसे पहले उसे कैबिनेट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर भारत सरकार यह विधेयक बना रही है तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडलगण वहाँ बैठते हैं। अगर किसी राज्य सरकार में ने कानून बनाया है तो राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री वहाँ बैठते हैं और बैठ करके इस कानून पे चर्चा होती है और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि इस मसौदे को या इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी देने के बाद यह संसद के दोनों में से किसी एक सदन में सबसे पहले जाएगा और वहाँ पर चर्चाएं होगी और चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। पारित या तो सर्वसम्मति से होगा या ध्वनि मत से होगा या वोटिंग से होगा। अगर मान लेते हैं कि यह कानून सबसे पहले संसद के निचली सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, अब वहाँ अगर पारित हो जाता है तो इसे फिर राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया फॉलो की जाती है, वहाँ भी ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से या चर्चा से, वोटिंग करके इसे पारित कराया जाता है। पारित कराने से पहले इस कानून पर सभी दलों को बोलने का मौका दिया जाता है। अब मान लेते हैं यह कानून राज्यसभा से भी पास हो गया, तो क्या यह कानून बन गया? नहीं, अभी भी यह कानून नहीं बना है। कानून का स्वरूप इसका अभी भी नहीं हुआ है। इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जिस दिन होगा उस दिन से यह कानून बन जाएगा और इसे यह माना जाएगा कि यह देश में लागू हो गया है। तो यह पूरा प्रक्रिया है कानून बनने का। और अब हम बात करेंगे कानून निरस्त करने का। तो 17 नवंबर गुरु पूर्णिमा का दिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं और देश के लोगों से, खासकर किसान भाइयों से हम क्षमा मांगते हैं कि हम ठीक से आपको समझा नहीं सके, देश को समझा नहीं सके। कानून तो अच्छा था पर हम देश को समझा नहीं सके और यह हमारी गलती है और इसलिए हम क्षमा मांगते हुए इस कानून को वापस लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया और क्या कानून निरस्त हो गया? नहीं। आपने देखा होगा कि तुरंत बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी यह बयान आया कि प्रधानमंत्री के बयानों पर हमें यकीन नहीं है और जब तक यह कानून निरस्त नहीं होगा हम अपने घर को नहीं जाएंगे, हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। तो इस बयान से भी स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री के बोल देने मात्र से कोई कानून निरस्त नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जो प्रक्रिया कानून बनाने के लिए लाई गई थी वही से वापस करने के लिए भी लाया जाएगा। इन तीनों कानून के डॉक्यूमेंट्स को, प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट मंत्रिमंडल भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वहां सर्वसम्मति से इसे निरस्त करने का निर्णय लिया जाएगा और वहां से इसे पारित कराया जाएगा। और इसके बाद फिर यह संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन में पहले और दूसरे सदन में उसके बाद जाएगा। वहां भी चर्चाएं होना चाहिए, हो सकती है, और चर्चा के बाद इसे निरस्त करने का निर्णय पारित किया जाएगा। फिर ऐसा ही दूसरे सदन में होगा, चर्चा होगी और इसे निरस्त करने का यानी वापस लेने का निर्णय भी पारित किया जाएगा और फिर यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और वापस होने के निर्णय पर राष्ट्रपति भी साइन करेंगे और तब जाकर के यह कानून वापस होगा। इसीलिए अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह तीनों कानून देश में लागू है। भले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया लेकिन यह तीनों कानून आज भी देश में लागू है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा संसद के आगामी सत्र का, जो इसी महीने के अंत में शुरू होने वाला है।
और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सत्र के शुरुआती सप्ताह में ही इसे कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। तो इसलिए हमें नवंबर के आखिरी तक का इंतजार करना पड़ेगा और तब हम ये कह सकते हैं, जब जैसा कि मैंने बताया इन चीज़ों को, प्रस्तावों को इसी प्रक्रिया की तरह किया जाता है, तो हम यह समझ सकते हैं, मान सकते हैं या मानेंगे कि देश में अब ये तीनों कृषि कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि कैसे कोई कानून बनता है और कोई कानून मतलब निरस्त होता है, लेकिन ये सेम प्रक्रिया राज्य में भी होती है। पर राज्यों में हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि देश के सभी राज्यों में दोनों सदन, ऊंची सदन और निचली सदन नहीं है, यानी कि विधान परिषद और विधान मंडल। विधान परिषद जो ऊपरी सदन है राज्यों का, और विधान मंडल जो निचली सदन है राज्यों का, ये देश के सभी राज्यों में नहीं, मुश्किल से 6 या 7 राज्यों में ही है। तो वहाँ पर एक ही, जहाँ पर एक है विधानमंडल, वहाँ पर एक सदन से ही पास होकर के और राज्यपाल के साइन के बाद यह कानून बनता और निरस्त होता है। और जहाँ पर विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है, जैसे कि बिहार, तो यहाँ पर सदन के दोनों सदनों में विधेयक को पारित कराना होगा और फिर राज्यपाल के साइन से विधेयक, कोई कानून बनेगा, विधेयक पारित होगा और कोई कानून निरस्त होगा। एक और बात, जब हम लोग सरकार के द्वारा बनाए जाए कानूनों पे बात करते हैं, तो एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसे आप सब लोग सुनते होंगे, अध्यादेश। तो ये अध्यादेश क्या है? मोदी सरकार जब नई आई थी तो उस समय भी एक अध्यादेश बहुत चर्चा में थी और उसे भी सरकार ने वापस लिया था। तो ये अध्यादेश क्या है? जिसको आप भूमि अधिग्रहण बिल के नाम से जानते हैं। तो ये भूमि अधिग्रहण बिल एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं, जो मोदी सरकार आने के तुरंत बाद इन्होंने संसद के सत्र का इंतजार नहीं किया और यह कानून तुरंत एक कानून के रूप में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है? क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मसौदा तैयार करके कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया भूमि अधिग्रहण बिल। सरकार ने इसे कैबिनेट में पास करते हुए और एक अध्यादेश जारी किया कि आज से यह कानून या फलना तारीख से यह कानून बना लिया गया है या प्रभावी हो जाएगा। लेकिन वो प्रभावी हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का साइन भी हुआ और उसके बाद वो प्रभावी हो गया। लेकिन इसे 6 महीने के अंदर या आगामी जो संसद के सत्र होंगे, इस दोनों में से जो पहले हो जाए, वहां पर संसद के दोनों सदनों में फिर से इसको पारित कराना जरूरी होगा और फिर से राष्ट्रपति का साइन जरूरी होगा, तब यह कानून बनेगा, नहीं तो वो अध्यादेश रह जाएगा। तो जो कृषि भूमि अधिग्रहण बिल था वो कानून के शक्ल में नहीं आया था। कैबिनेट के मंजूरी के बाद एक अध्यादेश जारी किया गया था और अध्यादेश पर ही देश भर में इतना चर्चा और इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि सरकार को मजबूरी में वो अध्यादेश को वापस लिया गया। तो मोदी सरकार ने दो समय पर अपने कदम को पीछे खींचे हैं। एक भूमि अधिग्रहण बिल जो कानून का शक्ल नहीं ले पाया था, सिर्फ अध्यादेश था, वहां पर उन्होंने अपना पैर वापस खींचा था। और ये दूसरा जो 3 कृषि कानून है, जिसे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये 3 कृषि कानून पर सरकार ने वापस खींचे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विधेयक अध्यादेश नहीं, यह पूर्ण कानून बन चुका था। तो दोनों में अंतर है, एक अध्यादेश वापस लिया गया था और एक बना बनाया कानून वापस लिया गया था। तो बना बनाया कानून वापस लिए जाने का अपने देश के इतिहास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सिर्फ पहला या दूसरा या तीसरा मौका है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज सभी प्रक्रिया के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको भी समझ में आएगा। आपको यह जानकारी कैसा लगा? अगर आप
और भी इस तरह का जानकारी सुनना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस तरह से आपके जानकारी को बढ़ाते रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।